दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जेएसएससी से रिलेटेड। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि जो एग्ज़ाम है वो जो अगस्त है वहाँ पर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसी पे हमारा ये डिस्कशन है कि एग्ज़ाम जो है अगस्त में होगा या नहीं होगा, इससे डेट आगे बढ़ेगा, क्या होगा, क्यों। क्योंकि अभी जो है आप जानते हैं कि सीएम जो है वो बदलने वाले हैं, वो हेमंत सोरेन वापस आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या सीन बनता है एग्ज़ाम को लेकर कि क्या एग्ज़ाम ये फिर फंसेगा या फिर आगे बढ़ेगा। तो देखिए, इसको लेकर पहले अगर बात करें तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। देखिए, पहली बात, ये बार बार आप जानते हैं और सभी लोग बता रहे हैं, और इसमें मैंने भी कई बार बताया है कि यहाँ पे क्या है कि विधानसभा का जो इलेक्शन है वो अभी पास में है। आप जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव है। तो विधानसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो एग्ज़ाम का चांसेस बनता है, चाहे सीएम कोई भी रहे, एग्ज़ाम का चांसेस बनता है। क्योंकि जो युवा हैं, युवा अगर भाई ये एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर इनका जो वोट है वो इन लोगों को नहीं मिलेगा, ऐसा काफ़ी चांस है। तो इसलिए शायद ये लोग लग रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, उसमें कोई देरी नहीं करेंगे। और एग्ज़ाम डेट जहाँ तक एक अनऑफिशियली पता चला है कि 18 और 19 अगस्त को ये लोग लेना चाह रहे हैं। अब कितना सही है ये कहना मुश्किल है, लेकिन 18 और 19 अगस्त को ये लग रहा है कि ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। अब सवाल है कि देखिए कितना % चांस है। तो जैसे देखिए, पहले अभी जब तक चंपई सोरेन सीएम थे तब तक लग रहा था कि 99% एग्ज़ाम जो है वो टाइम से हो जाएगा, अगस्त में ही होगा। लेकिन अब चूँकि हेमंत सोरेन आए हैं, यहाँ पर चीज़ें बदलने वाली हैं, तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 90% चांस है कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कारण वही सब है कि इलेक्शन, युवाओं का वोट नहीं मिलना। इसके अलावा देखिए, युवा काफ़ी समय से गुस्सा है इस गवर्नमेंट को लेकर, तो ये चीज़ को वो लोग जानते हैं। तो हो सकता है, मतलब 90% अभी भी चांस बना हुआ है कि ये एग्ज़ाम होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है कि जैसे तैयारी में देखें तो कई लोग ऐसे हैं कि जो कि इसी डाउट में रह जाएंगे कि ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, यानी उनकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि तैयारी अपना जो है वो कंटिन्यू करते रहिए। जैसे आप देखेंगे कि जेपीएससी में क्या हुआ था। जेपीएससी में कुछ लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे थे एग्ज़ाम होगा। अब कुछ देखिए, ये जैसे एग्ज़ाम नहीं होगा, मान लीजिए ये तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो इनका अलग सीन है। ये जानते हैं कि हाँ इनके एग्ज़ाम होगा इनके हिसाब से, तो ये अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा बीच में कोई होगा जो कि डाउट में होगा और वो सोच रहा होगा कि क्या करें या क्या ना करें। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहा होगा, ठीक है, इसकी तैयारी हो रही होगी, लेकिन इसकी तैयारी कैसे होगी, स्लो होगी। ठीक है, ये कौन है, तो ये तैयारी को फास्ट कर रहा है क्योंकि इसको विश्वास है कि एग्ज़ाम होगा। और एक ये है जो तैयारी को स्टॉप करके रखा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये 3 तरह के स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और जेएसएससी में भी आप यही सीन देख रहे हैं कि जेएसएससी में भी यही चलने वाला है। कुछ लोग जो पूरा भरोसा रखे हुए हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, वो अपनी तैयारी को रोक देंगे या फिर किसी और चीज़ की तैयारी करेंगे। अब जिनको विश्वास है कि एग्ज़ाम होगा वो तैयारी को फास्ट करेंगे और सिलेबस को कई बार रिवाइज़ कर जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि जब सिलेबस को कई बार रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, बहुत बार रिवीजन करेंगे, तो क्या होगा कि इनका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा कि कई बार अगर रिवीजन करते हैं तो इनका क्या होगा, सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए, जो तैयारी ये स्लो किए हुए हैं इनका क्या होगा कि मान लीजिए अगर एग्ज़ाम टाइम से हो जाता है तो इनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। या तो ये रिवीजन सही से नहीं कर पाएंगे, या तो इनका काफ़ी कुछ छूटा हुआ रहेगा, तो इनका सिलेक्शन का चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये क्या हुआ कि सिलेक्शन लिस्ट से बाहर है। ठीक है, बाहर हो जाएंगे ये, और इनका तो कोई लिस्ट में गिनती है ही नहीं। और ये लोग हमेशा क्या करेंगे कि ये चीज़ फैलाते रहेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जो कन्फ्यूजन वाले लोग हैं वो इस चीज़ को सही मानेंगे, और फिर उनको पता चलेगा, जो ये लोग हैं ये इनको तो पता है भाई कि एग्ज़ाम होने वाला है, ये लोग अपना रिवीजन लगातार करते रहेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। ऐसा भी रहता कि हाँ और कोई ऑप्शन रहता जिससे आपको सही जानकारी मिल जाता, सटीक जानकारी मिल जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सटीक जानकारी झारखंड में कोई नहीं दे सकता। ठीक है, ये जान लीजिए कि सटीक जानकारी यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको खुद ही नहीं पता है। जो गवर्नमेंट है उसको खुद नहीं पता है
जो JSSC है या JPSC है, जो आयोग है, उसको खुद नहीं पता है कुछ भी। तो इन लोगों को खुद ही पता नहीं है कि हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम कब लेना है, कैसे लेना है, तो फिर आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी? ठीक है, ये लोग समय के हिसाब से बदलते हैं अपनी जो स्ट्रैटेजी होती है, अपना जो डेट होता है, तो ये अब जानते हैं। इतने साल से आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये चीज़ पता है आपको। तो सटीक जानकारी आपको कभी भी यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हाँ होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेकिन एकदम 100% हो ही जाएगा या 100% नहीं ही होगा, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप ना ही तैयारी को स्टॉप करें और ना ही तैयारी को स्लो करें। अभी अगर अगस्त में JSSC ने बताया है तो आप तैयारी को फास्ट ही रखें। आप कई बार भाई रिवीजन कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, रिवीजन करके रखिए। और भी कई एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अब चूँकि इलेक्शन है तो एग्ज़ाम तो होना ही, आज हो या कल हो, तो अब इसमें शामिल होइए ना कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, और इसके बाद भी अगर मान लीजिए कि इस चीज़ पे आपको डाउट है कि नहीं भाई पता नहीं होगा या नहीं होगा, या आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो आप किसी और चीज़ की तैयारी करिए। आपके सामने SSC ऑप्शन है, SSC की अभी 2 वैकेंसी आई हुई है, SSC CGL है, SSC MTS है, इसकी तैयारी कीजिए। अगर आपने बिहार SSC का फॉर्म भरा होगा तो बिहार SSC आपके पास ऑप्शन है, इसका इंटर लेवल का फॉर्म भराया हुआ है, इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा इसका अभी CGL आने वाला है, इस पर फोकस करिए। आपको तो जॉब लेना है ना, कहीं भी जॉब लीजिए, तैयारी अपनी मजबूत रखिएगा तो ही जॉब होगा। बाकी इतना आसान ये जर्नी है नहीं। उसी तरह से अगर आगे बात करें तो फिर आप देखेंगे कि रेलवे में वैकेंसीज़ है। रेलवे में मान लीजिए कि आपने टेक्नीशियन वाला फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे आपके पास ये वैकेंसीज़ है, एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपने ALP का फॉर्म भरा होगा वहाँ पे ये एग्ज़ाम होने वाला है। झारखंड में ही कई सारा एग्ज़ाम है जो होने वाला है, होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, और सबका सिलेबस भी सिमिलर है। तो फालतू का इधर उधर आपको सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है, या इधर उधर इस चैनल पे उस चैनल पे नहीं घूमना है, क्योंकि आपको कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे पाएगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ना ही अभी सरकार दे पाएगी, ना ही JSSC। इन लोगों को ही नहीं पता है तो बाकी लोगों को कहाँ से जानकारी मिलेगी? ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी आपको इस तीनों कैटेगरी में से इस कैटेगरी में, फर्स्ट वाले कैटेगरी में चलना है, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके कम से कम बैठे रहें। मान लीजिए अगस्त में एग्ज़ाम नहीं होता है तो सितंबर में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम तो होना ही है, इस बार एग्ज़ाम होगा, ये तो फिक्स है। सितंबर में होगा, सितंबर में अगर नहीं होता है तो अक्टूबर में होगा, सितंबर में तो होना ही चाहिए, उसके बाद तो नहीं जाएगा। और ऐसे अगर अगस्त का डेट पता चला है तो हो सकता है अगस्त में ही हो जाए। तो आप फास्ट वाली कैटेगरी में ही अपने आप को रखिए, बाकी इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और क्या कौन क्या कह रहा है ये सब मत सुनिए, अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। इसको सुनने का टाइम आपको अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तब आप फिर दिमाग लगाइएगा। और मेरे हिसाब से मैंने कई बार कहा है कि अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सिर्फ इसी पर डिपेंडेंट आपको नहीं रहना। इस पर अगर डिपेंडेंट हैं आप, इस पर आप निर्भर हैं, तो फिर आपको नुकसान है। आपको अदर एग्ज़ाम्स पर भी फोकस करना है, चाहे वो बिहार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। रेलवे में देखिए अभी RPF की भी वैकेंसी आई थी, कई लोगों ने भरा भी होगा, तो आप इन सब पर भी फोकस कीजिए। सिर्फ JSSC पर ही डिपेंडेंट रहना या झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम पर डिपेंडेंट रहना थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और यहाँ से उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और डाउट अगर क्लियर है तो आप क्लियर कट अपनी तैयारी में लग जाइए, कोई डाउट मत रखिए। बाकी अगर ऐसा कुछ अपडेट अगर होता है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता ही है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए। अगर ऐसा कुछ अपडेट होता है तो वहाँ पे हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।